अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में आज मैं वो अफराद जो प्रॉपर्टी के काम कर रहे हैं, एज ए डीलर हों, ऐसे एजेंट हों, ऐसे ब्रोकर हों, या वो अफराद जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टर्स कहलाते हैं और इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ औकात में किसी न किसी हैसियत से कर रहे होते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी कुछ अहम बातें जो मैं आपसे करना चाहूँगा। लोग पूछते हैं कि कमीशन कितना होना चाहिए, जो हम स्टेट का काम करते हैं जो लोग, तो कमीशन क्या होता है? तो मैं उसके ऊपर बात करूँगा और साथ-साथ बात करूँगा कि कमीशन क्यों दें भाई, किस लिए दें? और साथ-साथ जो है ना, वो कमीशन क्या एक तरफ से होता है या दोनों तरफ से देना चाहिए? रेंट पे क्या होता है, सेल परचेज़ पे क्या होता है? इस पे मेरी गुफ्तगू है, बहुत अहम है, साथ रहिएगा। देखें, एक बात जो मैं आपसे कहूँ कि तो ये कि आम तौर पे मार्केट में जो चल रहा होता है कमीशन, वो 1% चल रहा होता है। यानी 1 करोड़ से ऊपर का जो सौदा होता है, वो उसपे 1% कमीशन दिया जाता है और अगर 1 करोड़ से ऊपर का सौदा, सॉरी, 1% जो उसपे दिया जाता है 1 करोड़ से ऊपर का सौदा होता है। क्योंकि वो ज़ाहिर है उसकी वैल्यू बेहतर बन जाती है, 2 करोड़, 1.5 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़, इस तरह के सौदों में सेल परचेज़ में 1% दिया जाता है। इसी तरह जो अगर 1 करोड़ से कम की वैल्यू होती है तो आमतौर पे 2% कमीशन होता है। वैसे तो कमीशन अपनी खुशी से इंसान मतलब तय भी कर सकता है। बाहिमी रज़ामंदी पे जो चीज़ तय हो जाए वो बेहतर होती है। अच्छा, साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि कमीशन जब हम की बात करते हैं तो ये जायज़ भी है। इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा, लेकिन आपको ये ब बताता चलूँ मैं कि जो है वो रेंट के ऊपर क्या होता है ये भी बताता जाऊँ मैं आपको। रेंट पर जो है एक पर्सन एक तरफ का होता है रेंट, यानी अ, जो जो मतलब प्रॉपर्टी, जो मकान, जो फ्लैट कोई लेता है, तो जो जो किराए पे ले रहा होता है वो रेंट दे रहा होता है, यानी एक एक माह का रेंट दे रहा होता है। हालाँकि मैं इसको ज़्यादती समझता हूँ। हालाँकि मालदार तो वो होते हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। पैसे वाले वो लोग होते हैं, वो लोग दे भी सकते हैं, लेकिन ये अजीब ट्रेंड उल्टा बना हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि इस ट्रेंड को चेंज होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो भी चल रहा है, रिवायत वही चल रही होती है, लेकिन बात को क्लियर कर लिया करें। बात इलाके ऐसी भी जहाँ पे दोनों तरफ का रेंट दिया जाता है, डिफेंस के इलाके हैं, बहरिया टाउन है और बहुत से इलाके जहाँ दोनों तरफ का रेंट होता है 1 साल, 1 महीने का। तो सेल और परचेज़ की जहाँ तक मैं बात कर रहा था आपको कि ये एक बात और हमेशा ज़हन में रख लें जो लोग काम कर रहे हो कि कुरान ने भी कहा है ना, सीधी और साफ बात कहो। तो आपको चाहिए कि पहले तय कर लें, नहीं ये तो रिवायत जो चल रही है मार्केट में उसको दोहरा दें। मैं तो ये भी कहता हूँ बाज़ दफ़ा आप जिससे कोई बड़ा सौदा कर रहे हो सेल परचेज़ का, तो आप एज़ ए एजेंट एग्रीमेंट किया करें और उस एग्रीमेंट जो भी जो 10% का जब एग्रीमेंट होता है, तो उस वक़्त उस एग्रीमेंट में लिखवा लिया करें। क्योंकि बाद में भी झगड़े होते हैं, मसाइल खड़े होते हैं, अगर आप जो है वो लिखें नहीं या बात को क्लियर ना करें। तो इसीलिए कुरान ने जो बात कही है बिल्कुल इंसान की फितरत की हैसियत से बात की है। और साथ-साथ जो है अगर आप ईमानदारी का तकाज़ा ये है कि अगर आप एक सौदे में कुछ और लोग शामिल हैं, जैसे लोग कहते हैं करते हैं ये कि बेचारे दूसरों का हक़ मारते हैं। तो ये हक़ मारना कल क़यामत में उसका हिसाब देना होगा और इसलिए किसी का हक़ ना मारें, बल्कि आप अपने तौर पे बिल्कुल ईमानदारी से काम करें। किसी भी किस्म की जो है ना वो आप अगर बेईमानी करेंगे तो ना आपको ज़मीर गवारा करेगा, ना उस रिज़्क़ में बरकत होगी। तो लिहाज़ा अगर दूसरे कोई एजेंट है तो उनको मैं तो ये भी कहता हूँ बंदा कब्र तक भी पहुँच गया हो ना, लेकिन उसकी रकम उस तक पहुँचाओ। ये है असल आपका हक़ जो दूसरों को देना है। तो सेल परचेज़ में आमतौर पे जो मैंने रेंट बताया, ये तरीक़ेकार बताया, ये तरीक़ेकार होता है। लेकिन वो अफ़राद जो प्रॉपर्टी सेल परचेज़ करते हैं, उनसे मैं गुज़ारिश करूँगा कि वो भी हक़ ना मारा करें। जिससे सर्विस लें तो उसका मेहनताना कहलाता है, वो कमीशन होता है। वो ज़ाहिर है कि एजेंसी जो चल रही हैं उनके अखराजात होते हैं, घर के अखराजात होते हैं, बाल-बच्चे उन पे पल रहे होते हैं। आम तौर पे बेचारों का काम ही वही होता है, जिस मेहनत से वो भाग-दौड़ कर रहे होते हैं, रेंट पे जितनी मेहनत कर रहे होते हैं। अक्सर आप यकीन जानिए कि जो जितने बेचारे हमारे वो अफ़राद जो काम कर रहे हैं, वो सौदे आम तौर पे साल में सेल में 1 आधी सौदा होता है, 1-2 ही सेल होता है। उसमें भी अगर डंडी मारें या उसमें भी कम करें, तो ये नाहक होगा। उनकी हौसला शिकनी होगी, लिहाज़ा उनका हक़ उनको दें। और इसी तरह वो अफ़राद ये भी सोचें कि इससे वो जो आपके लिए बचा के दे रहे हैं, मैं यकीन करें कई सौदे लोगों को फ़ायदा पहुँचा चुका हूँ।
وہ 5 लाख 10 लाख 15 लाख महंगा ले रहे थे, लेकिन मेरे इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ये एक अच्छे एडवाइजर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, अच्छे प्रॉपर्टी डीलर की वजह से उनको पता होता है कि किस तरह जो है ना आप अपने सौदे को बनाएं। तो इस तरह जो है वो आपकी वो जिस तरह सेविंग कर रहे होते हैं, जिस तरह कल ही मैं एक साहब के पास गया, उन्होंने मिसाल के तौर पे एक सौदा था, भाई वो 1 करोड़ जो है 40 लाख का तकरीबन सौदा हो गया था। उन्होंने कहा मैं खुद डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। तो वो उन्होंने इस तरह उनसे बात की कि वो जो है ना 1 करोड़ 45 पे चले गए वो साहब। और वो अब ज़ाहिर है कि उन्होंने इस तरह बात की कि वो 1 करोड़ 45 से कम नहीं करेगा। मैंने कहा आप मुझे बात करने देते, तो मैं इस तरह लाख 1.5 लाख रुपए आगे बढ़ा के ना किसी न किसी तरह आकर दरमियान की सूरत से निकाल लेता। अब ये आपने जो किया है ना, वो 2 ढाई लाख रुपए का अपना नुकसान किया है। तो ये बात होती है कि जो आपको प्रॉपर्टी के जो लोग काम कर रहे होते हैं, वो जिस तरह आपके लिए वर्क कर रहे होते हैं, जिस क्योंकि दे हैव द नॉलेज, दे हैव द एक्सपीरियंस, उसी एक्सपीरियंस के तो वो खाते हैं। तो बेसिकली उनको पता होता है किससे क्या डील करना, और डील ही इंसान की कामयाबी होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी के जो लोग काम कर रहे होते हैं, जो तजर्बा रखते हैं, उनको पता होता है साइकी, जो बायर की साइकी और परचेजर की साइकी। तो इस साइकी का ही खेल होता है, उसमें आपको कई पैसे बचा के दे रहे होते हैं और बहुत से फायदे होते हैं। अगर आप डायरेक्ट सौदे कर रहे होते हैं, बहुत से नुकसान लोगों ने किया है कि उन्होंने किसी एडवाइजर को बीच में नहीं डाला, किसी प्रॉपर्टी एजेंट को बीच में नहीं डाला, और इससे वो जो सौदा करते गए, उसके नुकसान ही हुआ कि वो अपने बड़ी रकम से हाथ धो बैठे। क्योंकि जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको एनवायरनमेंट